हेलो बच्चों, तो कैसी चल रही है आप सभी की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। अगर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो तुमसे बड़ा लापरवाह और कोई हो नहीं सकता। क्या तारीफ कर रहे हो सर, और क्या। ठीक है, आज बच्चों आप लोगों के लिए लाया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, बहुत ही प्यारे प्यारे से सेलेक्टेड क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को करके आपका पेट का हाजमा जरूर सही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और मिलेंगे। कॉन्सेप्ट में आपको जो पढ़ाऊंगा वो कॉन्सेप्ट तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। तो आज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कराऊंगा और आपको वो करना है। कंबल और रजाई से बाहर आ जाओ, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठो और क्वेश्चन को नोट करो और करना स्टार्ट करो। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं साथ में कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिस्टर तोमर यूजेस अ कंपाउंड ऑफ सोडियम एक्स टू मेक अ पकौड़ क्रिस्पी. It is a mild non-corrosive basis salt, also used as an ingredient in antacids. It is produced using a sodium chloride as one of the raw material. ठीक है, identify compound of sodium X. B part में पूछा गया is the pH value of X compound lower than or higher than 7? Write the chemical equation preparation of X. Write the chemical reaction involved when X is heated. How would you test the presence of gas which is evolved on heating X? X कोई कंपाउंड फॉर्म होगा। अब देखो भैया, किचन की बात कर रहा है। ठीक है, वो पहले कौन आता था, एक स्टार प्लस पे आता था, मास्टर शेफ वाला। ठीक है, तो यहाँ पर भैया कोई मिस्टर तोमर है जो मास्टर शेफ बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो क्या बोला है इन्होंने, कोई कंपाउंड है सोडियम एक्स टू मेक अ पकौड़ा क्रिस्पी। अब सबसे बड़ी चीज है कौन सा कंपाउंड होगा बच्चों जो बेकिंग पर्पज से यूज करते हैं। ठीक है, आपको पता है क्या होता है, NaHCO3, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सही है। ठीक है बच्चों, मुझे थोड़ा कोल्ड है। अच्छा बच्चों, ये होता कैसा है भैया, बेसिक होता है। बेसिक है तो pH 7 कैसा होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। ठीक है, तो पहली चीज इसका कैसा होगा, हाइयर होगा। हाइयर होगा क्योंकि ये क्या है, बेस है। ठीक, पहला बता दिया कौन सा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो केमिकल इक्वेशन लिख दें भैया। आपको पता है क्या होता है, केमिकल रिएक्शन लिखनी आती है ना आप सभी को। कैसे लिखेंगे बच्चों, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 जिसको बोलते हैं अमोनिया। तो क्या बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा NH4Cl प्लस NaHCO3 जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा। इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। और ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पार्ट में पूछा गया, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व व्हेन X इज हीटेड। अब इसको क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। देखो यहां पर NaHCO3 को अगर हम हीट करेंगे तो भैया क्या बनाएगा, ये बनाएगा Na2CO3 प्लस H2O CO2। ठीक है, और ये CO2 गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, मतलब बाहर निकल जाएगी। अब क्वेश्चन पूछा गया, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस विच इज इवॉल्व्ड ऑन हीटिंग। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, जैसे ही हम इसको लाइम वाटर के साथ पास आउट कराएंगे, ठीक है, तो लाइम वाटर कैसा टर्न हो जाएगा, मिल्की टर्न हो जाएगा। कैसा टर्न हो जाएगा, मिल्की। और मिल्की टर्न होगा तो वहां पर कौन सी गैस इवॉल्व होगी, CO2। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। जैसे ही हम इसको किस में डालेंगे, लाइम वाटर में डालेंगे, तो इसका कलर कैसा चेंज हो जाएगा, मिल्की टर्न हो जाएगा, जो कि बताएगा प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस। मतलब CO2 गैस क्या हो गई, इवॉल्व हो गई। समझ में आया, क्वेश्चन अच्छा था, फटाक से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। बच्चों ये रहा एक और प्यारा सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक बार करा चुका हूं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन हर हालत में करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के पहले भी जो क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, उनकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। जिन बच्चों ने ये वाली वीडियो देखी है पहले, ठीक है, या ये वाला क्वेश्चन किया है, वो जरूर इसका आंसर करें। और जिनको नहीं आता
वो समझ लें कि ये रामबाण क्वेश्चन है, ये पेपर में आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है। आपके लिए जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सकते हैं उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि आपकी जो ग्रिपिंग है कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, रिएक्शन से रिलेटेड, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सके, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, अ स्टूडेंट टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ कॉनिकल फ्लास्क and added to a dilute HCl with constant string. He observed a change in color of the solution. Write the name of the compound form and its color. अच्छा ध्यान से सुनो, अब यहां पर क्या कर रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड के साथ हम क्या कर रहे हैं, मिनरल एसिड बना रहे हैं। तो मैं जरा रिएक्शन याद हो तो मैं यहां पर साइड से लिखूं, देखो याद रखो, जब भी कॉपर ऑक्साइड को हम मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, मतलब HCl हो गया, ठीक है, मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, सॉल्ट प्लस वाटर। अब रिएक्शन देख लो, पहले वाले में पूछा गया कंपाउंड कौन सा बनेगा, कंपाउंड बनेगा CuCl2। कैसे बनेगा देख लो, इसकी रिएक्शन हो जाएगी बच्चों Cu, तो कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हो जाएगी CuO प्लस 2HCl, ठीक है। क्या बनाएगा बच्चों, CuCl2 प्लस क्या बच गया, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, जो कि मिला लिया पानी, ठीक है। तो क्या बना गया, सॉल्ट प्लस वाटर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, 2 नंबर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्या, कॉपर ऑक्साइड को जब भी हम मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे क्या बनाएगा, रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट क्या है, CuCl2 और वो क्या है, H2O। अब देखो, जो अब ये पूछा गया किस कलर का होगा, तो बच्चों ये होगा ब्लू ग्रीन कलर का, ठीक है। और जो एनहाइड्रस बच जाएगा वो होगा येलोइश कलर का। कैसा हो जाएगा, येलोइश कलर का, याद रखना, ठीक है। जो कंपाउंड क्या पूछा गया, ही ऑब्जर्व अ चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का करंट क्या, सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन का, ठीक। और जो एनहाइड्रस बच जाएगा वो उसका कलर कैसा होगा, येलोइश कलर का, ठीक है। नोट करो फटाक से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो बच्चों ये एक और प्यारा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, इस पर प्लस मार्क कर लो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा किसी ना किसी सेट में, ठीक है। क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, मजे लेके करने की कोशिश करो, ठीक है। क्वेश्चन को क्या करेंगे, ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है, क्लोरीन गैस वाज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, राइट अ केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द चेंज, आइडेंटिफाई द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्स इन द प्रोसेस एंड गिव ऑन एप्लीकेशन ऑफ ईच, ठीक है। बच्चों को जिनको आ रहा है करने की कोशिश करो, नहीं आ रहा मैं कराऊंगा। देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब पता है, जहां पर आयंस क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, तो जाहिर सी बात है वाटर की प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है भैया। एक्वस सॉल्यूशन की प्रेजेंट होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, यहां पर हम कंडीशन लेंगे, NaCl लिया, कॉमन सॉल्ट है, प्लस लिया 2H2O, ठीक है, पानी की प्रेजेंस में तोड़ रहे, तो बच्चों क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2NaOH। क्या बच गया भैया, एक बचा H2, दूसरा बचा Cl2। देखो कैसे बचा, देख लो ध्यान से, 2 सोडियम इधर, 2 सोडियम इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, ठीक है, बैलेंस है या नहीं है। 2 Cl2 इधर, 2 Cl2 इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, 2 इधर हाइड्रोजन, 2 इधर, बैलेंस है या नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज है कि एप्लीकेशन बताते हैं। ये रिएक्शन जो आप देख रहे हो इसको हम कहां यूज करते हैं, जरा गौर से देखो। इसको हम सोप डिटर्जेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, पेपर बनाने के लिए और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में भी इसको यूज करते हैं या नहीं करते। अगर मैं तुमसे पूछूं कि एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस को हम कहां यूज करते हैं। अगर गौर से आपने देखा हो, हाइड्रोजन गैस को जनरली हम अमोनिया मैन्युफैक्चर करने के लिए करते हैं यूज, ठीक है। अब अमोनिया का काम क्या है, अमोनिया को हम कहां यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं। समझ में आ गया, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको नोट कर लेना। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे और भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज लेके आऊंगा, तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।